नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मायूब सोन यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। व्हाट इज प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड हाउ टू गेट इट। मतलब ये होता क्या है और इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है और ये कैसे मिलेगा आपको और क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे और सारी फुल पैकेज वीडियो है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इस वीडियोस में। तो वीडियोस को अच्छे से देखना, मिस मत करना है किसी लाइन को, नहीं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो चलिए वीडियो को देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होता क्या है। तो ऐसा कि नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे, प्रोविजनल क्या है? प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो एक तरीके का ये सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट होते हैं या मास्टर्स कर रहे स्टूडेंट होते हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट कब मिलता है? जब आप फाइनल ईयर की एग्जाम दे लेते हैं, रिजल्ट आ जाता है, या फिर फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम आप दे लेते हैं और रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपको दिया जाता है। यानी आपको पार्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पार्ट 3 का एग्जाम देने के रिजल्ट आने के बाद आपको ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या मास्टर्स खत्म होने के बाद, मतलब फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है एक तरीके का सर्टिफिकेट है और ये डिग्री जो आपको भी पता होगा, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं तो उसके बाद लास्ट में खत्म होने के बाद डिग्री जो 3 साल का होता है, कोर्स खत्म करने के बाद आपको एक डिग्री दिया जाता है। उसी के बेसिस पे फिर आगे अपना फ्यूचर में कोई भी फॉर्म भरना हो या कुछ भी करना हो तो आपको वो डिग्री खोजता है। ठीक है। तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है ना, उसी का छोटा भाई मान सकते हो, उसी का छोटा भाई मान सकते हो। सेम टू सेम जो काम डिग्री आपका कर सकता है वही काम ये प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आपका कर सकता है। ठीक है। तो ये उसी का छोटा रूप है। अब ये ऐसा क्यों है वो समझो। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स जब दे देते हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम देते हैं एंड मास्टर्स का एग्जाम्स देते हैं, फाइनल ईयर का, फाइनल सेमेस्टर का, देन उसके बाद क्या होता है, उनको फ्यूचर में फिर कोई अदर यूनिवर्सिटीज में या फिर कुछ और अदर फॉर्म भरना होता है डायरेक्टली एग्जाम के जस्ट बाद। जैसे कि अभी अभी रिजल्ट आया है आपका 1 महीने पहले और अब कुछ फॉर्म निकला है मार्केट में, या फिर कोई अच्छे यूनिवर्सिटीज में नामांकन करवाना है, या फ्यूचर में कुछ अपने करियर में उसकी जरूरत पड़ रही है, लेकिन डिग्री आपको कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक नहीं आया है। और डिग्री आने में अमूमन जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं भारत में या फिर बिहार में, डिग्री आने में जब आप एग्जाम देते हैं ना तो जस्ट आपको तुरंत बाद नहीं मिल जाता है, इसमें बहुत समय लगता है। 6 महीने, 1 साल, 4 महीने ऐसे करने के बाद आपको मिलता है। तो रिजल्ट आने के बाद 1 साल तक भी लग सकता है डिग्री आने में। तो डिग्री नहीं आएगा तो क्या मेरा काम रुका हुआ रहेगा? जो फ्यूचर में एडमिशन लेना है वो तो डेट निकल जाएगा ना, डेट किसी का इंतजार थोड़ी करता है। तो क्या डिग्री नहीं रहेगा तो कैरियर मेरा रुक जाएगा या फिर जो भी काम है वो रुक जाएगी? तो डिग्री नहीं रहने पे फिर आप क्या करेंगे? ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज का एक पर्टिकुलर लास्ट डेट होता है, कोई भी फॉर्म निकलता है तो लास्ट डेट होता है, तो उसको तो भरना ही भरना है। डिग्री नहीं रहेगा तो फिर ये काम आता है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी एक तरीके का डिग्री होता है, लेकिन वो डिग्री नहीं होता है, कंप्लीटली वो डिग्री नहीं होता है, उसी की तरह होता है। ये मतलब काम चलाऊ डिग्री होता है। जब तक आपका ओरिजिनल डिग्री ना आ जाए तब तक आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को डिग्री मान करके आप लोग सारा काम करेंगे। जितने भी काम डिग्री से रिलेटेड आपके फॉर्म आएंगे, एडमिशन कहीं पे लेना है हायर एजुकेशन में, तो उसको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को ही आप लोग डिग्री मान के चलेंगे। ठीक है। उससे ही, और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, सारे जगह पे ये मतलब एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है। सारे जगह पे ये डिग्री की तरह काम भी कर लेता है। तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट समझ गए? ओके। तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट का वैल्यू भी समझ लो। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू है। जब तक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना आ जाए, ओरिजिनल डिग्री ना आ जाए, तब तक इसका बहुत वैल्यू है। जैसे ही आपका कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल डिग्री मिल जाता है, जो ओरिजिनल होता है वो
मिलने के बाद प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है रद्दी के समान हो जाता है। तो ओरिजिनल आने के बाद इसका रद्दी के समान ये प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट हो जाता है। चाहो तो आप इसको संजो के रख सकते हो, फ्रेम में रख सकते हो लगा के, अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ओरिजिनल आने के बाद इसका कोई यूज नहीं है तो फेंक भी सकते हो, लेकिन फेंकने से क्या फायदा, रखे रहना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बस मैं समझा रहा था कई इसका जो वैल्यू होता है ना ओरिजिनल के आने के बाद कम जाता है। ओके, जैसे कि गर्लफ्रेंड का वैल्यू पत्नी के आने के बाद कम जाता है ना, उसे समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट एंड ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। ओरिजिनल डिग्री में प्रोविजनल डिग्री में बस अंतर ये होता है कि प्रोविजनल डिग्री जो आप चूज करेंगे आपको मिलेगा उसमें प्रोविजनल ऊपर में लिखा रहता है साफ साफ, लेकिन ओरिजिनल डिग्री में सिर्फ डिग्री मतलब प्रोविजनल नहीं लिखा रहता है। तो प्रोविजनल लेंगे तो प्रोविजनल लिखा रहेगा आपके डिग्री में, आप ओरिजिनल लेंगे तो उसमें नहीं लिखा रहेगा, यही अंतर है। तो आई होप बहुत अच्छे से मैंने समझाया है व्हाट इज द प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट और किन को मिलता है और क्यों मिलता है, क्यों चाहिए। ये जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है अर्जेंट रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है, इमरजेंसी में कहीं पे एडमिशन हो रहा है, डेट लास्ट डेट है, 1 महीने के अंदर एडमिशन करवाना है या फिर कोई फॉर्म निकला है, तो उस केस में आपका डिग्री तो अभी तक यूनिवर्सिटी दिया नहीं है, इसको देने में 1 साल लगाएगा, तो उससे पहले तो कैसे करें। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसके लिए अप्लाई करते हैं प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, और यूनिवर्सिटी आपको प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशू भी कर देता है, ठीक है। तो क्या है, क्यों चाहिए, ये हमने बात कर ली फर्स्ट पॉइंट में। अब देखते हैं व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। ये भी समझ गए होंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी में चाहिए होगा, आपके कैरियर का सवाल है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और फिर इसके लिए अप्लाई कैसे किया जा सकता है। अमूमन जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं बिहार में या फिर इंडिया में, खास करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि सच में आपके जो आपका यूनिवर्सिटीज है जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। मैंने जैसे कि बोला मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है ऑनलाइन अप्लाई होता है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा। इनके खुद के जो वेबसाइट होता है, यूनिवर्सिटी का खुद का अपना वेबसाइट होता है, उस पे जा करके। फिलहाल मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में केस क्या है, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 2018 में ही बना था, 2018 से किस सेशन का रिजल्ट हाल ही में आया है, ठीक है। तो उन लोगों का क्या हुआ है, उन लोगों का डायरेक्ट डिग्री दे दिया गया है। तो प्रोविजनल जब ओरिजिनल वाला आ गया तो प्रोविजनल का काम, कोई काम नहीं है ना। तो ओरिजिनल ही आ गया तो प्रोविजनल का क्या काम, प्रोविजनल तो बस काम चला हुआ होता है ना। अब काम क्यों चलाएं जब ओरिजिनल वाला आ गया। तो पीपीयू में ऐसा भी नया नया है, तो ये वाला जो सिस्टम है थोड़ा टाइम लगेगा। पीपीयू में अगर करवाना चाहते हो, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, तो आपको ऑफलाइन जाके यूनिवर्सिटी जाके चालान वगैरह कटवाना पड़ेगा। 500 रुपया के अंदर में आपको सारे कामें हो जाती है। सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज में आपको 500, 300, 400 ऐसे करके डिफरेंट मतलब सभी यूनिवर्सिटी का कुछ अलग अलग फीस होता है, सबका सेम नहीं होता है। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी है अपना देख लेना, फीस 500 के अंदर में ही आपको ये डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। तो पीपीयू में ऑफलाइन फिलहाल कर सकते हो, आने वाले समय में ऑनलाइन हो जाएगा तो बता देंगे आपको। लेकिन जितनी भी अदर मगध यूनिवर्सिटी है, BRABU है, वहाँ पे ऑनलाइन होता है। एंड जितने अदर यूनिवर्सिटीज है, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज बिहार में भी हैं और इंडिया में तो गिनते गिनते थक जाओगे, तो वहाँ पे ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन कैसे होता है उसकी बात हम लोग करते हैं अभी, ठीक है। ऑनलाइन कर देखने के लिए आपको किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, मगध यूनिवर्सिटी का ही आपको मैं दिखा देता हूँ। मगध यूनिवर्सिटी एग्जांपल के लिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी ऐसे ही खोजिएगा, ठीक है। तो मगध यूनिवर्सिटी का जैसे मैं वेबसाइट खोलूंगा तो वहां पे एक साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि अप्लाई फॉर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, अप्लाई फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री या मार्कशीट, तीनों के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे तो प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो ये मगध यूनिवर्सिटी का है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और खास बात यह है कि यहाँ से ना सिर्फ आप बिहार के अगर स्टूडेंट तो ध्यान से सुनिएगा, बिहार में ये भले ही वेबसाइट मगध यूनिवर्सिटीज का है, लेकिन यहाँ से आप कोई भी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मगध यूनिवर्सिटी के नहीं भी हैं, तो भी
प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार तो मतलब बिहार की तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां के लिए अगर प्रोविजनल चाहिए होगा तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज पे लागू हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार के लिए, बस बिहार के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार। अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना होगा, सिंपल सा, बच्चा नहीं हो अब ग्रेजुएशन कर लियो तो समझदार तो हो ही गए होगे। फॉर्म भरना होगा और क्या, पेमेंट करना होगा बस। फॉर्म में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो आपको सबसे पहले अपना जो एडमिट कार्ड होता है, अपने एग्जाम जो दिया है वो लेके बैठ जाना बगल में, और वहीं से देख देख के जो चीजें मांगी जा रही है वो भर देना। ठीक है, आपने जो लास्ट एग्जाम दिया है सबसे लास्ट वाला, उसका एडमिट कार्ड लेके बैठ जाना, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा, आराम से लिख देना रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड वाला ही लिखना। ओके, लास्ट रोल नंबर, ध्यान रहे रोल नंबर भी आप अपना एडमिट कार्ड से देखकर ही लिखेंगे। एक कॉलेज में भी मिलता है रोल नंबर, तो वो रोल नंबर कॉलेज स्तर पे काम देता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी स्तर पे वो काम नहीं आएगा। तो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो होता है आपके एडमिट कार्ड, यानी जो आपने एग्जाम दिया है वो वाले एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है, तो वही वाला डालना, ठीक है, कॉलेज वाला नहीं। फिर अपना नाम और नाम लिख लेना, जैसे कि मेरा नाम शिवम है, ठीक है, तो शिवम कुमार लिख लेंगे सही से। यहाँ पर अपना नाम फिर हिंदी में भी लिख लेना है, देखो हिंदी में लिखना है, शिवम हिंदी में लिख लेना, या आपका जो भी नाम है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेना है। फिर अपना मेल फीमेल जो भी हैं आप, लड़की हैं मेल फीमेल या अदर्स में भी आते हैं, तो जो भी हैं आप अपना चूज कर लीजिएगा। ध्यान रहे ईमेल एंड मोबाइल नंबर जो है करेंटली जो एक्टिव है, करेंटली जो चालू है आपका, जिसमें मेल करेंगे तो आ जाएगा आराम से, या फिर मोबाइल नंबर जिसमें मोबाइल में मैसेज वगैरह आता हो, ये नहीं कि बंद वाला दे दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो पेमेंट वगैरह आपका कटेगा उसका मैसेज आपके मोबाइल पे ही आएगा। इन द केस अगर आपका पेमेंट कट जाता है और काम नहीं होता है, तो आपके पास एक प्रूफ तो होना चाहिए ना कि देखिए सर मैंने पेमेंट कर दिया है लेकिन ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मेरा पैसा भी कट गया, काम भी नहीं हुआ, तो प्रूफ तो चाहिए होगा ना, तो मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाता है। ठीक है, तो मोबाइल और ईमेल दोनों जो चालू हैं, किसी का भी दे सकते हो, घर में किसी का भी, जरूरी नहीं अपना ही देना, किसी का भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये भर लेना है। फिर आपको क्या चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर जो चाहिए होगा यहाँ से चूज कर लेना है। तो आपको प्रोविजनल चाहिए ना, तो सेकेंड नंबर वाले प्रोविजनल को चूज करिएगा। अगर आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, प्रोविजनल हमको चाहिए तो प्रोविजनल चूज करिएंगे। ठीक है, और भी ऑप्शन है, मार्कशीट आपको अगर चाहिए यूनिवर्सिटी से तो मार्कशीट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन प्रोविजनल चूज करते हैं फिलहाल। आज की वीडियो उसी पे है। अब आपका कोर्स क्या है, BA BSc BCom, ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, कोर्स प्लस सब्जेक्ट दोनों यहाँ पर लिखना है। और कैसे लिखना है आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझाया भी गया है। कोर्स में आपको जो फिलअप करना है अच्छे से करना है। जैसे कि देखो, नेम ऑफ कोर्स लाइक BSc ऑनर्स मैथ, BA ऑनर्स हिस्ट्री, B.Ed या BCA। तो अगर आप BA हैं या BSc या BCom है, कुछ भी है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर एकदम सेम पैटर्न में आपको लिखना है, जैसे कि ये पैटर्न यहाँ पर बताया गया आपको, ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। कैसे, ऐसे। तो इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका जो सब्जेक्ट होगा वो लिख लेना, ही नहीं कि मैथ दूसरा वाला कर लेना। आपका जो भी, आपने जूलॉजी किया है, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया था वो चूज करिएगा। ठीक है, जूलॉजी। अब ऐसे ही आपको यही फॉर्मेट यूज करना है। सबसे पहले अपना कोर्स लिखना है, स्ट्रीम जो भी है, BA BSc BCom वो लिख लीजिएगा। फिर ऑनर्स तो लिखना ही लिखना है सबको, HONS। देन उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको ब्रैकेट में अपना जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम लिख लेना है, फिर छोड़ देना है। अगर आप वोकेशनल वाले हैं तो बस BCA लिखिएगा, B.Ed लिखिएगा, ठीक है। BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं तो वैसे ही सेम लिखिएगा। अब आगे देखते हैं कॉलेज या डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, जो भी आपके कॉलेज का नाम है, या अगर आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में पढ़ाई किए हैं, जो भी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट होता है वहां पे अगर पढ़ाई की तो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन अगर आप कॉलेज में अपने पढ़ाई की है, अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की या मास्टर कंप्लीट किया है, तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख लेना। फॉर एन कॉलेज पटना, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो भी आपका है अपने कॉलेज का नाम सही सही लिख लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो वेबसाइट से जाके कॉपी कर लेना। जैसे कि एन कॉलेज पटना का नाम नहीं समझ में आ रहा है आपको लिखने, कैसे लिखे, AN कॉलेज
पटना, देख रहे हो, ऐसे ही लिखना है सेम फॉर्मेट में, अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना, या फिर एन कॉलेज भी लिख सकते हो जैसे ये ऊपर में लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। फाइन, अब आगे देखते हैं। आगे कहाँ पर था, यहाँ पे, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, या तो यहाँ पे थे ना हम लोग, यहाँ पे थे। तो कॉलेज का नाम सही सही लिखने के बाद अपना सेशन चूज करना है। सेशन में बड़ा झोल हो जाता है भैया, सेशन में क्या चूज करें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है ना, खास करके बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, एग्जाम तो बोलती है कि आपका सेशन ये है, लेकिन एग्जाम लेता कभी और है, मतलब सेशन आपका गड़बड़ा देता है। बिहार के यूनिवर्सिटीज में आपका सेशन मान लिया जाए कि 18 से 21 था, लेकिन 18 से 21 तक 3 साल में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था ना, लेकिन बिहार के यूनिवर्सिटीज में 3 साल में कभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का रिकॉर्ड ही नहीं है, 4 साल लगा देगा, 3.5 साल लगा देगा। तो आपको क्या उस सेशन पे फर्क पड़ेगा? तो नहीं, जो आपके एडमिशन लेते टाइम जो सेशन बताया गया था कि 18 से 21 सेशन के हैं, या 19 से 22 सेशन के हैं, या जो भी हैं, वही वाला सेशन यहाँ पर रखना है। रिजल्ट आपका कभी भी आए, ठीक है उससे मायने नहीं रखता, आपका जो सेशन बताया गया था शुरुआत में, वही वाला सेशन यहाँ पे डालना है। सेशन समझ में नहीं आ रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टाफ से कॉल करके पूछ लेना। ओके, सेशन लिखने का जो फॉर्मेट होगा, कैसे होगा, आपको फुल लिखना है, जैसे कि 2018 से 2021 ऐसे लिखना है, जिससे कि देखो नीचे में दिया गया है, फुल लिखना है। 2018 लिख दिए, फिर 2021 लिख दिए, यहाँ पर 2017 14 से 17 का एग्जाम्पल दिया गया है। आपका जो भी सेशन है फुल लिखना है। 2000 लिख लेना, 19 के हैं तो 2019 लिख लेना, फिर यहाँ पर 22 लिख लेना, 2020 से हैं तो 2020 लिख लेना, फिर 2023 लिख लेना। ठीक है, 3 साल का गैप तो जरूर रहना चाहिए, ध्यान रहे। अगर आप ग्रेजुएशन के हैं तो मास्टर्स में 2 साल का गैप होता है। चलो, अब ईयर ऑफ पासिंग भी लिखना होता है कि कौन से साल में आपने पास किया था। 2021 में पास किया है, 2018 में पास किया है, तो ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना होगा। अब ये कैसे लिखेंगे, तो ईयर ऑफ पासिंग का जो पूरा लिखना है आपको, आपके रिजल्ट, आपके मार्कशीट पे जो ईयर लिखा गया है नीचे में, वही वाला आपको यहाँ पे लिखना है। जब भी आपका पास करने वाला, देखो मार्कशीट आता है तभी तो आपको पता चलता है कि आप पास हैं या फेल हैं, तो मार्कशीट पे लिखा रहता है, वही वाला ईयर लिखना है। यहाँ पे डेट नहीं लिखना है, यहाँ पर बस ईयर आपको लिखना है। तो ईयर वो वाला लिख लेना, मार्कशीट में डेट के साथ ईयर भी लिखा रहता है। उसके बाद देखो अगला, देखो डेट और डेट टू रिसीव डिग्री। अब आप इसको कब चाहते हैं, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को आप कब चाहते हैं, तो अमूमन ये आपको 1-2 दिन में मिल जाता है, ज्यादा दिन नहीं लगता है, एक ही दिन के अंदर मिल जाएगा। कई कई जगह पर 2-3 दिन लग जाता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगता है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको तुरंत मिल जाता है। वो तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है ना, कितना अच्छा से काम करती है वो, कितना जल्दी देती है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी का सभी तरीके का काम होता है। तो वो कब चाहते हैं, तो यहाँ पर आप गेट द डेट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक कैलेंडर आएगा। ठीक है, कैलेंडर आएगा। अभी तो मैंने पूरा फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो कैलेंडर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा तो यहाँ पर गेट द डेट पे क्लिक करिएगा इस लिंक पे, तो आपको एक कैलेंडर आएगा। आप उसमें डेट चूज कर लीजिएगा कि आपको कब चाहिए। ओके, फिर लास्ट में मोड ऑफ रिसीव डिग्री, आप कैसे चाहते हैं अपना डिग्री, जब आपका प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट बन जाएगा तो आपको फिर वो कैसे चाहिए, ये खुद से आप लाने जाना चाहते हैं, या फिर आपको घर में डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा आप सेल्फ कलेक्ट को चूज करिएगा, बाई पोस्ट कभी चूज मत करना। बाई पोस्ट मतलब होता है आपको घर में पहुंचा देंगे डिग्री सर्टिफिकेट, ये कहने का बेसिकली मतलब होता है यूनिवर्सिटी वालों का। लेकिन बाई पोस्ट अगर चूज करके पेमेंट करते हैं ना, तो आपका पैसा भी चला जाएगा और बाई पोस्ट घर में आएगा भी नहीं, तो फंस जाता है ऐसे में साथ। सेल्फ कलेक्ट में क्या होता है, आपको खुद जाके लाना पड़ता है यूनिवर्सिटी से, तो यही सही रहता है, बेस्ट रहता है। फिर सेव एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट आप कर देंगे, फिलहाल मैं तो किसी का अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो अप्लाई करके नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। पेमेंट करने के बाद आपको एक आपके ईमेल पे और आपके नंबर पे और आपके स्क्रीन पे, आपके जब पेमेंट करेंगे आपके स्क्रीन पे एक रिसिप्ट निकलेगा। उस रिसिप्ट में बहुत सारे आईडीज वगैरह लिखे रहेंगे, वही आईडीज आपको
प्रिंट आउट निकलवा लेना या पीडीएफ उसका सेव कर लेना अपने कंप्यूटर अपने फोन जहां से भी अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। देन उसका एक प्रिंट आउट जाके साइबर कैफे वाले से निकलवा लेना है, फिर वही लेके जाना है आपको कॉलेज में। कॉलेज में वही लेके जाओगे, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद नो योर स्टेटस से आप पता कर सकते हैं कि आपने जो इसके लिए अप्लाई किया है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए, उसका क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, वो कब तक आएगा, कैसे आएगा। तो स्टेटस में वही बताया जाता है, नो योर स्टेटस। जो आपने अप्लाई किया जो भी फॉर्म के लिए, उसका स्टेटस क्या है, कब तक आएगा, ठीक है। तो ये फालतू का काम है, इसमें खाली शो ऑफ के लिए दिया गया है। नो योर स्टेटस में ना कभी भी आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो बहुत लेट से मिलेगी। इसीलिए आपको यूनिवर्सिटी जा करके ही पता करना पड़ेगा और वही ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए मगध यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जांपल लिया था, अब BRABU का मैं एग्जांपल लेता हूँ, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका भी लगभग सेमी प्रोसीजर है और जितने भी तमाम यूनिवर्सिटीज है उनका भी सेमी प्रोसीजर है। यहाँ पर देखिए इनके वेबसाइट को मैंने जब खोला इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, तो यहाँ पर सामने यूपर में ही लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट फॉर्म्स पेमेंट सर्विसेज। तो सर्टिफिकेट करके कोई भी ऑप्शन अगर आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे निकल रहा है तो उस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके देख ले क्या खुलता है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या खुलेगा। तो घबराना नहीं है कि लॉगिन मांग रहा है, ईमेल पासवर्ड मांग रहा है, तो घबराना नहीं, आपके लिए नहीं है ये। आपको यहाँ पर देखो ऊपर में 3 ऑप्शंस दिए गए, उस पर ध्यान दो। न्यू डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर स्टूडेंट्स, व्यू डॉक्यूमेंट्स स्टेटस, पेमेंट सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो आपको सबसे पहला वाला काम करना है, क्योंकि आपको नया नया डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस पर अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है। फिर देखो नया वेबसाइट खुलेगा और उस पर फिर आपको अगेन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इस तरीके का फॉर्म खुलेगा। ये बिहार यूनिवर्सिटी का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी फिलहाल। फर्स्ट नेम जैसे कि आप पहला नाम शिवम है, फिर मिडिल में अगर कुछ नाम है तो रख लेना, लास्ट नेम कुमार, तो शिवम कुमार भर लेंगे। फिर वही नाम हिंदी में शिवम, बीच वाला कुछ नाम है तो रखना, नहीं है तो छोड़ देना। और उपनाम मतलब कुमार लास्ट वाला। जेंडर सेलेक्ट करना, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही नहीं, बस आपको एडमिट कार्ड लेके बैठना है सामने में और एडमिट कार्ड से देख देख कर सारी इंफॉर्मेशन सही सही फिलअप करना है, गलत गलत सलत नहीं कर लेना, ठीक है। फिर उसमें देखो सब कुछ मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो आपने लास्ट एग्जाम दिया था उसका एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, रोल नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी वगैरह तो आपको खुद पता ही होगा, मोबाइल नंबर तो आप दे ही लोगे। एकेडमिक सेक्शन भी आपको पता होगा, सेशन कौन सा आपका था, आपका कौन सा प्रोग्राम था ये भी पता होगा। यूजी यहाँ पर अगर यूजी के लिए कर रहे हैं तो यूजी करेंगे, पीजी के लिए कर रहे हैं तो पीजी करेंगे, राइट। तो ठीक है, अब कोर्स कौन सा था, बीए बीएससी बीकॉम बीसीए। तो यहाँ पर देखो कुछ यूजी सेलेक्ट करते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर कोर्स का लिस्ट आ जाएगा आपके पास, बीए बीएससी बीकॉम बीए एलएलबी। तो हम लोग बीएससी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बीएससी सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पर फिर सब सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका था, जूलॉजी फिजिक्स बॉटनी, कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपका है आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। आप कॉलेज या डिपार्टमेंट का नाम पूछेगा तो अगेन अच्छे से नाम आप लोग भर दीजिएगा। यहाँ पे आपका एग्जाम कब पड़ा था, तो ये आपका एग्जाम हेल्ड इन, एग्जाम्पल में आपका जब भी एग्जाम आपने दिया था आपके एडमिट कार्ड में जो डेट दिया गया है, सबसे पहला एग्जाम जो पढ़ा था उसका डेट उठाना है और वो देखना है कौन से महीने में पढ़ा था, जनवरी में पढ़ा था कि मार्च में पढ़ा था, तो महीना देखना है और महीने का नाम लिख लेना। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा हुआ है ना जनवरी 2019, तो आपका जब भी एग्जाम पड़ा होगा उसका महीने का नाम लिख लेना और ईयर लिख लेना। यहाँ पर डेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो एग्जाम हेल्ड इन, मंथ का नाम लिखना है और ईयर का। डॉक्यूमेंट टाइप आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यहाँ पर डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। इंग्लिश में चाहिए आपको तो इंग्लिश के लिए अप्लाई करो, हिंदी में चाहिए हिंदी के लिए अप्लाई करो, ठीक है। फिर यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद आपको पेमेंट का आएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। वहां पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी से जाके भी ले सकते हैं। यही प्रोसेस है। तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, मैंने कहा ना ऑनलाइन ही करवाती है। पीपीयू अभी नया नया है तो वहां पे ये सिस्टम अभी लागू नहीं हुआ है, वहां पे भी हो जाएगा बहुत जल्द। तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है, ओके। तो हमने
कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए, पहला, सेकेंड एंड थर्ड। अप्लाई कैसे करना है, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज जिसमें ऑनलाइन नहीं होता वहां पे ऑफलाइन होगा, डायरेक्ट जाके आपको करवाना पड़ेगा, 1-2 दिन में वहां पे भी मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं समझेंगे, अगर समझदार है, आपका सिर्फ मार्कशीट, आपका एडमिट कार्ड है या फिर मार्कशीट है, जो भी है, एक डॉक्यूमेंट लेके बैठ जाना और फॉर्म फिलअप करना होता है, तो देख देख के भरना होता है। अगर आप ऑफलाइन में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट लाने जा रहे हैं प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। आपने जो एग्जाम दिया था एडमिट कार्ड वो ले जाना, आपका जो मार्कशीट आया है पिछला वाला, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 का भी, तो वो ले जा सकते हो। पार्ट 3 का ले जाना, किसी का ले जाओ या ना ले जाओ, पार्ट 3 वाला मार्क्स जरूर ले जाना। देन बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं। और एक्स्ट्रा में अगर रखना चाहते हो तो अपना कोई आइडेंटिटी वगैरह कार्ड बना होगा वो रख लेना। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। 2-3 दिन में आपको यूनिवर्सिटी भी आपको काम दे देती है, मतलब बना करके ये चीजें दे देती है। ध्यान रहे, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट टेम्पररी होता है, परमानेंट आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट जो आएगा वो होगा, ये प्रोविजनल है तो ये टेम्पररी होगा, ओके। टेम्पररी का क्या काम है आप लोग समझ ही गए होंगे, समझ गए ना। चलो बढ़िया है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले वीडियोस का इंतजार करते हैं, और अगले वीडियोस में हम लोग फिर कुछ अदर माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करें, या कोई और भी जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कैसे अप्लाई करें, उस पर बात हम लोग करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।